अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इन 10 years, इंडिया विद चाइना इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी होती है। इंडस्ट्रीज होने से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होने लगता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, जिसके चलते ये देश तेजी से ग्रो हुए और आज एक इकोनॉमिक पावर है। भारत की बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप नहीं है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं है, भारत के पास हाई स्किल लेबर फोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर इन सब चीजों को भारत ने गलत प्रूफ कर दिया है। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो भी फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। पिछले 10 सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 में जहां भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं था, वहीं आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। तो पिछले 10 सालों में भारत ने ये कैसे किया, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उस समय भारत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हुआ करता था। भारत से आगे साउथ कोरिया, मैक्सिको, इटली, ब्राजील, फ्रांस, यूके हुआ करते थे। भारत 2014 में 280 से 300 बिलियन डॉलर के अराउंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट किया करता था। पर पिछले 10 सालों में भारत ने इन सभी देशों को मैन्युफैक्चरिंग में हरा दिया है और आज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत ने 2023 में 456 बिलियन डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट किया है। अगर आप टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे तो नंबर 1 पे चाइना देखने को मिलेगा। चाइना ने 2023 में 4.6 ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट किया है, भारत से 10 गुना ज़्यादा, और इसीलिए चाइना को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सेकंड नंबर पे अमेरिका है, जिसने 2.4 ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट किया है। थर्ड पे जर्मनी है 845 बिलियन डॉलर, और फोर्थ पे जापान है विद 818 बिलियन डॉलर। वहीं भारत ने पिछले 10 सालों में साउथ कोरिया, मैक्सिको, इटली, ब्राजील, फ्रांस, यूके सबको बीट कर दिया है और 5th पोजीशन पे आ गया है। और अब प्रेडिक्शन की जा रही है कि भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को बीट करके वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग देश भी बन जाएगा। और 2030 से भारत हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट करेगा। अब भारत ये कैसे करेगा, आइए जानते हैं। देखो, फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में 4 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। पहला है मेक इन इंडिया, जिसके चलते भारत अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में और ज़्यादा फोकस करेगा। दूसरा है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आने वाले कुछ सालों में भारत में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करने वाली हैं और इसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर सेक्टर में हो चुकी है। भारत सरकार ने 5 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें टाटा भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के ढोलेरा में बना रहा है और इसमें टाटा 11 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा भारत में 4 और सेमीकंडक्टर चिप की असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट बनाई जाएंगी। ये यूनिट भारत में अमेरिकन कंपनी मैक्रॉन और जापानीज कंपनी बनाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज भारत में सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहती हैं, जैसे कि जापान की शार्प कंपनी भारत में 3 से 5 बिलियन डॉलर की डिस्प्ले फैब सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करना चाहती है। इसके अलावा यूके बेस्ड फर्म ओडिशा में 30,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करना चाहती है। तीसरा कारण जिसके चलते फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, वो है डेमोग्राफिक एडवांटेज। भारत में 800 मिलियन की वर्कफोर्स है और फ्यूचर में ये 1 बिलियन होने वाली है, जिसके चलते भारत में लेबर कॉस्ट आने वाले 10 सालों तक ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने वाला देश चाइना अब बूढ़ा होता जा रहा है। चाइना की आबादी गिर रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेबर कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा होता जा रहा है। तो फ्यूचर में एप्पल की तरह बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत आएंगी, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। चौथा रीजन है भारत की डोमेस्टिक मार्केट। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां पे 65% पॉपुलेशन यंग है, और जैसे जैसे भारत में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। आप एक बार खुद सोचना, 10 साल पहले आपके पास कितने कम सामान थे और आज कितने ज्यादा हैं।
भारत में इन्फ्लेशन बढ़ी है, पर साथ में लोगों की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसे जैसे भारत में डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगी, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसे देख के भारत में इंटरनेशनल कंपनीज भी आएंगी, वो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और इससे ओवरऑल भारत की ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अब आप लोग बोलोगे चलो मान लेते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, पर जर्मनी और जापान में भी तो बढ़ेगी। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जर्मनी और जापान ऑलरेडी अपनी पीक लेवल पे पहुंच चुके हैं। जर्मनी पिछले 10-12 सालों से $800 बिलियन के अराउंड ही घूम रहा है, वहीं जापान में मैन्युफैक्चरिंग लगातार गिरती जा रही है। जापान 10 सालों से $1 ट्रिलियन के अराउंड घूम रहा था, वहीं 2022-23 में तो ये $800 बिलियन पे आ गया है। तो जर्मनी और जापान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है, वहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 2 सालों से भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 से ऊपर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब यह है कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, और ऐसे ही सेम सिचुएशन फ्यूचर में भी रहने वाली है। आने वाले 5 सालों में जहां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वहीं जर्मनी और जापान में कम होगी, और भारत 2030 तक वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाएगा। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जैसे कि PLI स्कीम। DPIIT ने बताया है कि जून 2024 तक PLI स्कीम के चलते भारत के 14 सेक्टर में 1.4 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है, और PLI स्कीम से अब तक 12 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट हुआ है, 4 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आइटम एक्सपोर्ट हुआ है, और 9 लाख जॉब्स जनरेट हुई हैं। भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। 2014 में भारत में 1.9 लाख करोड़ रुपीस की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, वहीं 2024 में यह बढ़ के 9.52 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। 2014 में भारत ने सिर्फ 38,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट किया था, जो 2024 में बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। 2014 में भारत में सिर्फ 2 स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, वहीं आज भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। 2014 में भारत में सिर्फ 26% मोबाइल फोन बनते थे, आज 99.2% मोबाइल फोन भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एप्पल ने सिर्फ 1 साल में भारत में 2 लाख करोड़ रुपए 23.5 बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन करी है, और आईफोन भारत में बनके ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा भारत में बिजनेस करना आसान होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 3rd मोस्ट इम्प्रूव्ड बिजनेस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। भारत की FDI पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, टैक्स रिजीम में इंप्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 42,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को रिड्यूस किया है और 3700 प्रोविजंस को हटाया है। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम को फॉर्म किया है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में इंप्रूव होने से भारत में स्टार्टअप तेजी से ओपन हो रहे हैं। भारत में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस समय भारत में 1,30,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। मतलब इन स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि भारत के 45% स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 सिटीज से हैं। 2014 से 1 करोड़ पेटेंट ग्रांट किए जा चुके हैं। तो इससे एक चीज साफ समझ में आ रही कि भारत के कोने कोने में स्टार्टअप खुल रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार MSME छोटे उद्योग स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि MSME भारत की GDP में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं और 21 करोड़ जॉब्स जनरेट करते हैं। तो देखा जाए मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पर अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करते रहना है तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, लेबर लॉस को ठीक करना होगा, टैक्स रिफॉर्म करते रहना होगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट होता है। साथ में रेड टेपिज्म को खत्म करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप जी जनाब, सबसे पहले तो मैं चार्जिंग पॉइंट हिंदी जो चैनल है, मैं इस भाई की जितनी तारीफ़ करूँगा, मैं बड़ी ही डिसेंट तरीके से, बड़े ही सोबर तरीके से, बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, वाकई कमाल। खुद चेहरा नहीं आता इनका, लेकिन ये कि चीज़ों को बड़ी ही ब्रीफली ब्रीफ करते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, जिस तरीके से इंडिया सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक, इसी तरीके से देखिए मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ही 5वीं अर्थव्यवस्था होगी ना। ऐसा ही बिल्कुल। अगर आप कुछ लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ बना ही नहीं रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में अर्थव्यवस्था 5वीं कैसे हो सकती है? तो मैन्युफैक्चरिंग में भी 5वें नंबर पर और अर्थव्यवस्था भी 5वें नंबर पर। जापान और जर्मनी को बहुत जल्दी पीछे छोड़ने वाले हैं, और मेरे ख्याल में
मैं आपको सच बताऊं, आगे जाके हो सकता है कि अमेरिका भी को भी पीछे छोड़ सकता है। ये तो प्रोडक्शन की बात हो रही है। मैं क्या कहते हैं अपना, लेकिन वैसे मैंने सुना था कि एक आध मर्तबा शायद किसी साल या किसी महीने जापान को पीछे छोड़ा था अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। अच्छा, जापान और दूसरे कंट्रीज़ आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। इस वजह से प्रेडिक्शन की जा रही है, बड़ी बड़ी दुनिया की जो वेबसाइट्स होती हैं या वो जो ब्लूमबर्ग होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज़ है और दूसरे कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट रुक गई है कोविड के बाद से। तो इस वजह से सबसे बेहतर इंडिया के लिए माहौल। अच्छा, चाइना बूढ़ा हो रहा है कि मिसाल कि चाइना में वो बच्चे पे पाबंदी की वजह से, तो आज वहाँ पे यंग जनरेशन कम है, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो चाइना को काम देती थी, जो चाइना में इन्वेस्टमेंट करती थी, जैसे एप्पल है, अब वो इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं। इस तरह से इंडिया का फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे। अच्छा, हमारी वाली बात कर लें तो हमने ज़िंदगी भर चाइना से ख़रीदा। कहते हैं बड़े बड़े लोग हमारे न्यूज़ चैनल पे बैठ के कहते हैं कि हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह, हमने अपना कुछ बनाया नहीं, हमने अपना कुछ फैक्ट्री, हमने कारखाने, कहते हैं जहाज़ से लेके सुई तक हम खरीदते हैं सब किससे? चाइना से, अमेरिका से, दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। पाकिस्तान सो रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी आवाम भी बेहोश ही पड़ी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अपनी ग्रोथ रेट। अच्छा, ये तो एक अलग चीज़ है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है। दूसरी ग्रोथ जो इंडिया की तो बहुत तेज़ी से हो रही है, वो पूरी दुनिया में इमर्जिंग के तौर पे इंडिया उभर रहा है, वो आईटी सेक्टर है। तो इन फ्यूचर, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के आवाम को, इंडिया के लोगों को भी अवेयरनेस मिल चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है कि अपने ही मेड इन इंडिया पे भरोसा करें। ऐसा ही इंडियंस की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है, इनके अंदर यूनिटी है, इनके अंदर कौमियत है, इनके अंदर एकता बोलते हैं, एकता और अपने कंट्री से मोहब्बत को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियटिज्म। सही अल्फाज क्या है पता नहीं, आपको तो पता होना चाहिए। पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिक, आई डोंट नो, नहीं पता, बिल्कुल कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। और कौन सी इंग्लिश पढ़ी है? खैर बहरहाल, तो इंडियंस में मैंने ये चीज़ ये नोट कट करूँगी मैं एडिट करूँगी। तो खैर बहरहाल इंडियन में मैंने ये चीज़ नोट की है। दूसरी चीज़ ये है कि यही चीज़ में अगर इंडियंस चाइना की कामयाबी की क्या है? चाइना सस्ता बेचता है। बिल्कुल तो ऐसा है, इंडियंस के अंदर ये अवेयरनेस है कि हम थोड़ा सस्ता नहीं, थोड़ा हम महंगा और अच्छा, नहीं, अपना महंगा और अपना। अपना हाँ, लेकिन चाइना की चीज़ों पे लोगों को भरोसा भी तो नहीं है, कभी भी खराब चाइना हो पे जाती ये है। मसला एक अलग मसला है। लेकिन वैसे अगर सस्ता और चाइना का थोड़ा सा महंगा, लेकिन अपने देश का आपको पता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ होती हैं या गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव होते हैं, उसके साथ साथ आवाम भी बाशऊर हो तो मुल्क तरक्की करता है। तो इंडियंस को ये शऊर है, मेड इन इंडिया ही में कामयाबी है, मेक इन इंडिया ही सबसे बड़ी जीत है। मैं ये समझता हूँ। ऐसा ही है। तो आपको भी अब ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें पता चलती जा रही है कि अपने मुल्क की चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ बनाया नहीं तो भरोसा किस पे करें? हमें तो अपने प्राइम मिनिस्टर, अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं है, तो उनकी बनाई हुई चीज़ों पे क्या भरोसा करें? क्या पता जहर मिला के दे दिया, मर गए तो। इसलिए मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका। वैसे ये बात तो है कि लोग इंडियन प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं, पाकिस्तानी, और इंडियन चीज़ों को क्वालिटी वाइज बेहतर समझते हैं और लेते भी हैं। और इंडिया की काफ़ी चीज़ों की कॉपी, डाबर आमला, डाबर आमला और नहीं, डाबरू आमला कॉपी देखा था, उसकी कॉपी देखी थी, एक वीडियो बनाई थी हमने। एक डाबर वो भी है, क्या बोलते हैं, आयोडेक्स टूथपेस्ट है, और इस तरह से बहुत सारी। एक नारियल वाला ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल, हाँ, वो भी एक इंडियन नाम है उसका, मुझे जहन में नहीं आ रहा। और जिंटू बाम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पाकिस्तान में डुप्लीकेट नामों से बिकती हैं। दोबारा किसी और बड़ी सलाह से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।